रुको, थोड़ा रुको। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी कोई किताब में पढ़ी हुई नहीं है, ना ही किसी से सुनी हुई है। ये कहानी मेरे साथ घटी है। मैं खुद उस काली डायरी का शिकार हुआ हूँ। और आज जब मैं यह सब लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे नहीं पता ये मेरी आखिरी रात है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कल मैं जिंदा रहा तो ये कहानी सबको सुनाओ, और अगर नहीं रहा तो ये मेरी आखिरी कहानी होगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टॉर्म अनिकेत के साथ, और आज की कहानी का नाम है ब्लैक डायरी। बात करीब 6 महीने पहले की है। मैं अपने छोटे से शहर में रहता हूँ। एक साधारण सी जिंदगी है। नौकरी, घर, दोस्त और परिवार, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस दिन जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं अपने घर के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। वो कमरा सालों से बंद पड़ा था। मेरे दादाजी के जमाने का था। अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इसे साफ करके काम का बना दूं। तभी एक पुरानी अलमारी के पीछे मुझे कुछ दिखा। एक काली डायरी, बिल्कुल सादी। उस पर कुछ नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई डेट। बस एक ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था, दूसरे पन्ने पर भी नहीं, तीसरे पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, आज बारिश होगी। मुझे हंसी आ गई। कोई बच्चा या पागल आदमी रहा होगा जिसने ये डायरी लिखी। मतलब आसमान में बादल देखकर कौन नहीं बता सकता। मैंने डायरी को वापस रख दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा, अरे डायरी वाली बात सच हो गई। लेकिन तब भी मैंने इसे इत्तेफाक समझा। उसी शाम मैंने डायरी को फिर से उठाया। कुछ पन्ने पलटे तो देखा कि आगे भी कुछ लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, कल तुम्हारा फोन टूट जाएगा। मैंने सोचा, बकवास है। मेरा फोन तो बिल्कुल नया है और मैं बहुत सावधानी से रखता हूँ, ऐसे कैसे टूट जाएगा। मैंने डायरी को वही रख दिया और सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला। बारिश के बाद सड़कें कीचड़ से भरी थी। मैं स्कूटी लेकर निकला। रास्ते में एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया। मैंने बचाने के लिए ब्रेक लगाई, लेकिन कीचड़ की वजह से स्कूटी फिसल गई और मैं गिर पड़ा। गिरते ही मेरा फोन जेब से निकलकर सड़क पर गिरा और उसका स्क्रीन चकनाचूर हो गया। मैं उठा। घुटने में चोट लगी थी, लेकिन उससे बड़ा सदमा यह था कि डायरी की बात सच हो गई। फोन टूट गया। मैंने उठाकर फोन देखा। स्क्रीन टूटी हुई। मैं सोच में पड़ गया, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या डायरी में सच में भविष्य लिखा था। मैं जल्दी से घर लौटा, डायरी उठाई और ध्यान से पढ़ने लगा। एक के बाद एक घटनाएं लिखी थी, कुछ छोटी कुछ बड़ी। एक जगह लिखा था, 3 दिन बाद तुम्हारे दोस्त राहुल का एक्सीडेंट होगा। राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम बचपन से साथ हैं। उसका नाम देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे राहुल को बचाना होगा। मैंने उसे फोन किया। उसका फोन बंद था। मैं परेशान हो गया। 3 दिन बाद मैं उसे लगातार फोन करता रहा। अगले दिन फोन लगा तो मैंने उसे बोला, राहुल तू कहीं बाहर मत जाना, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो हंसा, यार तू डरपोक है, मैं ठीक हूँ। लेकिन तीसरे दिन वही हुआ जो डायरी में लिखा था। राहुल की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। वो बच गया,
लेकिन उसकी टांग टूट गई। जब मैं अस्पताल गया तो उसने मुझे देखते ही कहा, यार, यार तूने सही कहा था। पता नहीं कैसे तुझे पता चल गया। मैं मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं सिर्फ सोच रहा था कि ये डायरी सच में भविष्य बता रही है। उस रात मैंने डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ा, एक एक पन्ना पलटा। हर घटना के बारे में लिखा था। कुछ घटनाएं तो ऐसी थी जो मेरे साथ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। जैसे कि एक पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होगी, और कुछ हफ्ते पहले मेरी माँ को तेज बुखार आया था। मैं डर गया, सच में डर गया। अगर यह डायरी भविष्य बता रही है तो इसका मतलब मेरा भविष्य पहले से ही लिखा है। क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं उन घटनाओं को रोक सकता हूँ जो डायरी में लिखी है? मैंने राहुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। हाँ, वो बच गया, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। मैं सोचने लगा, क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ, या जो लिखा है वही होगा? मैं डायरी लेकर बाहर बैठ गया। रात का वक्त था, सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हवा के झोंके आ रहे थे और खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। मैंने डायरी को खोला और आगे के पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखा था, कुछ पन्ने खाली थे। मैं आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ा और फिर मैंने देखा, एक पन्ने पर लिखा था, आज तुम्हारे घर के सामने एक काली बिल्ली मरी पड़ी मिलेगी। मैंने सोचा, ये कैसी भविष्यवाणी है, काली बिल्ली? मैं हंसा, लेकिन हंसी रुक गई जब अगली सुबह मैंने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाते समय देखा कि सच में एक काली बिल्ली मरी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मरी हो। मैंने उसे वहां से हटाया, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया। फिर डायरी में लिखा था, आज रात तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई देंगी। और उस रात सच में मुझे ऊपर की मंजिल से पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं अकेला रहता हूँ, ऊपर कोई रहता ही नहीं। मैंने जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, फिर भी आवाजें आती रही, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी से फर्श पर थपथपा रहा हो। मैं पागल होने लगा था। हर दिन डायरी में लिखी कोई ना कोई बात सच होती। मैंने डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने माचिस जलाई, बिजली चली गई। अंधेरे में मैंने देखा कि डायरी के पन्नों पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा है, तुम मुझे नहीं जला सकते। मैं चीख पड़ा। मैंने डायरी को फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वो वापस मेरे तकिए के पास रखी थी। मैंने उसे बाहर फेंका, वो वापस आ गई। मैंने उसे जलाने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज बीच में आ जाती। एक बार तो आग लगते ही पूरे घर में पानी की पाइप फट गई और आग बुझ गई। मुझे लगा कि यह डायरी मेरे साथ खेल रही है। फिर एक दिन मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। पिछले कुछ पन्ने अभी भी खाली थे, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना खोला, मेरी सांस रुक गई। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, कल रात 2:30 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने वो पंक्ति पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ी। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरी मौत कल रात 2:30 बजे। मैंने डायरी को जोर से हिलाया, जैसे वो कोई सपना हो, लेकिन वो लकीरें वही थी, साफ साफ लिखी हुई। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, अगर डायरी में लिखी हर बात सच होती है
तो मेरी मौत भी सच होगी। लेकिन मैं यूं ही नहीं मर सकता। मुझे मुझे कुछ करना होगा। मैंने डायरी को उठाया और फेंकने का फैसला किया। इस बार दूर कहीं, ऐसी जगह जहां से वो वापस ना आ सके। मैं रात में ही निकल गया। शहर से बाहर एक नदी है, बहुत गहरी। मैंने सोचा वहां फेंक दूंगा। मैं स्कूटी लेकर निकला। रास्ता सुनसान था। आधे रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई साया मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं नदी के पास पहुंचा। अंधेरा घना था। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। नदी का पानी काला लग रहा था, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो। मैंने डायरी उठाई और जोर से फेंक दी। वो हवा में लहराती हुई नदी में गिरी और कुछ ही देर में पानी में समा गई। मुझे लगा, हाँ, अब चैन मिला। मैं घर लौटा। रात के 1 बज चुके थे। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे खटखट की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर कोई था। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई और तेज। मैं उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस लेट गया। तभी मेरी नजर तकिए के पास गई। वहां वो डायरी रखी थी, बिल्कुल सूखी, जैसे पानी में गिरी ही ना हो। मेरे होश उड़ गए। मैंने डायरी उठाई और पागलों की तरह उसे फाड़ने लगा। लेकिन उसके पन्ने लोहे जैसे मजबूत थे, फट नहीं रहे थे। मैंने डायरी को देखा। वो आखिरी पन्ना अब भी वही था। कल रात 2:30 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने घड़ी देखी। रात के 1:30 बज रहे थे। सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। मैं बैठ गया, सोचने लगा, क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? अगर ये डायरी मेरे साथ है तो मैं कहीं भी जाऊं, वो मेरे साथ होगी। मैंने उसे वही छोड़ा और बाहर भागा। मैंने सोचा घर से दूर चला जाता हो, शायद डायरी ना आ पाए। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि डायरी मेरे साथ, मेरे हाथ में है। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे उठाया, लेकिन वो मेरे हाथ में थी। मैं भागा, सड़कों पर भागता रहा। लोग सो रहे थे, सन्नाटा था। मैं चौराहे पर पहुंचा। वहां एक अकेली बत्ती जल रही थी, जो टिमटिमा रही थी। मैंने घड़ी देखी, 2:15 15 मिनट बाकी थे। मैं वही खड़ा हो गया। सांस फूल रही थी। मैंने डायरी खोली। आखिरी पन्ना अब भी वही था, लेकिन फिर मैंने देखा उस पन्ने के नीचे और कुछ लिखा था। पहले ध्यान नहीं गया था। बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, तुमने ही ये डायरी लिखी है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैंने ये डायरी लिखी? लेकिन मुझे तो याद नहीं। मैंने पन्ने पलट कर देखे। पहले के पन्नों की लिखावट ध्यान से देखी और फिर मुझे एहसास हुआ ये लिखावट मेरी थी, बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग। मैंने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अब देखा तो हर अक्षर, हर शब्द वैसा ही था जैसे मैं लिखता हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं। मैंने डायरी के पिछले पन्ने पलटना शुरू किए। कुछ पन्ने ऐसे थे जो मैंने पहले नहीं देखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, आज मुझे ये डायरी मिली। मैं इसमें अपने भविष्य की घटनाएं लिखूंगा।
मैंने आगे पढ़ा। कल मैं बारिश की भविष्यवाणी लिखूंगा और फिर फोन टूटने की भविष्यवाणी लिखूंगा। एक एक करके वो सब घटनाएं लिखी थी जो मेरे साथ हुई थी, लेकिन वो तो पहले से ही लिखी थी। मैंने डायरी पढ़ी तो वो पहले से ही लिखी थी। फिर ये कैसे हो सकता है कि मैंने उन्हें लिखा? मैंने आखिरी पन्नों की तरफ देखा। वहाँ एक पन्ने पर लिखा था, आज रात 2:30 बजे मेरी मौत हो जाएगी। ये मैं खुद लिख रहा हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घड़ी देखी। 2:25 हो गए थे। 5 मिनट बाकी थे। मैंने डायरी के बाकी पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा था, तुम हर रात ये डायरी लिखते हो और हर सुबह भूल जाते हो। यह चक्र चलता रहता है और आज ये चक्र खत्म होगा। मैं चिल्लाया, नहीं, यह सच नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन मेरी आवाज गूंजकर खत्म हो गई। चौराहे पर सन्नाटा था। बस वो बत्ती टिमटिमा रही थी। मैंने देखा, डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और लाइन लिखी थी, तुम अब ये पढ़ रहे हो। तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने ये सब खुद लिखा था। और फिर मुझे याद आने लगा। धीरे धीरे टुकड़ों में मुझे याद आया कि कैसे मैंने यह डायरी लिखनी शुरू की थी। बरसों पहले जब मैं छोटा था, मुझे एक सपना आया था। उस सपने में मैंने अपना भविष्य देखा था। मैंने उसे लिखना शुरू किया और फिर हर रात नींद में चलते हुए मैं उठता और डायरी में लिखता। सुबह उठकर मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन डायरी में लिखी बातें सच होने लगी। मैंने खुद ही अपनी किस्मत लिखी थी। हर घटना, हर छोटी बड़ी बात मैंने खुद लिखी थी। और अब आखिरी पन्ने पर मैंने अपनी मौत लिखी थी। मैंने घड़ी देखी, 2:28। अब 2 मिनट बाकी थे। मैं वही चौराहे पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, बस वो बत्ती और मैं, और मेरे हाथ में वो काली डायरी। मैंने उसे जोर से बंद किया और आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों से निकल आया था, लेकिन उसकी रोशनी भी ठंडी और डरावनी लग रही थी। अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आवाज और करीब आ गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरे ठीक पीछे खड़ा है। सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं चीखा और भागा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने घड़ी देखी, बस अब 1 मिनट बाकी था। मेरे हाथ में डायरी थी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे, हवा के झोंके से नहीं, बल्कि जैसे कोई अदृश्य उंगली उन्हें पलट रही हो। पन्ने रुके। उस आखिरी पन्ने पर, कल रात 2:30 तुम्हारी मौत हो जाएगी। घड़ी में बस अब 30 सेकंड बाकी थे। डायरी के नीचे एक और लाइन दिखाई दी जो पहले नहीं थी, और तुम खुद ये देखोगे। मेरे आसपास की हवा ठंडी हो गई। मैं सांस ले पा रहा था, लेकिन सांस ठंडी थी, जैसे सर्दियों में निकलती है। मेरे सामने कुछ फीट की दूरी पर हवा में एक धुंधला सा चेहरा बनने लगा। पहले धुंध, फिर आकार, फिर मैंने देखा कि वह चेहरा मेरा ही था। बिल्कुल मेरा ही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह काली, और वो मुझे घूर रहा था। मैंने डायरी गिरा दी। वो जमीन पर गिरी, लेकिन उसकी आवाज
नहीं हुई। मेरा साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। घड़ी में बस अब 10 सेकंड बाकी थे। साया मेरे ठीक सामने आकर रुक गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, उन काली आंखों में मैंने खुद को देखा, डरा हुआ, सहमा हुआ। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, 2:30 बज गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मेरी आँख खुली। मैंने देखा मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हूँ। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी, पंखा चल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं उठा, मेरा सिर भारी था। मैंने चारों तरफ देखा, डायरी कहीं नहीं थी। मैंने सोचा शायद सपना था, बस एक बुरा सपना। मैं फ्रेश होने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें वो काली थी, पूरी तरह काली। मैंने अपनी आंखें मली, फिर देखा, अब सामान्य थी, शायद धोखा हुआ। मैंने राहत की सांस ली और बाहर आया। किचन में पानी पीने गया। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी, काली डायरी। मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे उठाया, पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज बारिश होगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा, आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी। मैंने सोचा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन फिर मैं डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वहां लिखा था, आज रात 2:30 बजे तुम फिर से वहां जाओगे जहां से आए थे। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा मैं इस बार कुछ अलग करूंगा। मैं डायरी को जलाऊंगा, फेंकूंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन अब मुझे पता है कि ये डायरी मैंने ही लिखी है, और हर रात जब मैं सोता हूँ मैं फिर से लिखता हूँ। यह चक्र टूटता नहीं। आज रात 2:30 बजे फिर वही होगा। शायद मैं फिर से उठूं, फिर से सुबह देखूं, और फिर से डायरी मेरे पास होगी। या शायद यह आखिरी बार है। मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई इसे पढ़े तो समझ जाए। अगर आपको कभी कोई काली डायरी मिले तो उसे मत खोलना, उसे जला देना, फेंक देना, लेकिन उसे मत पढ़ना, वरना तुम भी मेरी तरह इस चक्र में फंस जाओगे। अब घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। वो कदम फिर से आ रहे हैं। मेरा साया दीवार पर बन रहा है, लेकिन वो मुझसे अलग हिल रहा है। 2:30 बजे फिर से शुरू। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये हर रात दोहराई जाती है, और मैं हर रात इसे जीता हूँ। हर रात 2:30 बजे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि मैं अब भी वही हूँ, उस चौराहे पर, उस टिमटिमाती बत्ती के नीचे, और मेरा इंतजार कर रहा हूँ अगली रात का। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।
मिलते हैं अगली वीडियो में इस सभी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।